This video lecture is about transgenic plant golden rice. So this is a nutrient added transgenic plant. This is a dream project for the scientist. See, when we talk about poverty, child malnutrition, then we are helpless. क्या होता है कि हम लोग जब भी न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो पुअर कंट्रीज़ स्पेशली द साउथ ईस्ट एशियन जितने भी कंट्रीज़ रहते हैं उनके बारे में सोचा जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं वो होते हैं छोटे बच्चे। और एक डिज़ीज़ होती है विटामिन ए की वजह से, बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। दे आर ग्रुप ऑफ डिजीज़, आँखों की, बालों की, स्किन की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए. And because they are poor due to poverty, they cannot afford vitamin A in their diet. So scientists have a very super project about inducing vitamin A in rice. सीरियल्स में, ग्रेन्स में, अगर क्योंकि ये स्टेबल फूड है, राइस इज़ द स्टेबल फूड। सब लोग कुछ खाए ना खाए, दूसरे कुछ कोई चीज़ें ले ना ले, जो राइस है वो सबके खाने में रहता है, वो कितना भी गरीब रहे। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अगर विटामिन ए जो डिफिशियंसी हो रही है बच्चों में, अगर हम लोग विटामिन ए को हम लोग इंड्यूस कर दें, एक्चुअली विटामिन ए नहीं, प्रो विटामिन ए होता है जो कि बॉडी में जाकर विटामिन ए बना देता है। तो ये कैरोटीनॉइड्स या बीटा कैरोटीन जो है ये इंड्यूस कर दे राइस में, तो क्या हो जाएगा कि वो जो राइस लेने से ही विटामिन ए की डिफिशियंसी कम हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था और लिया गया क्योंकि राइस में हमें पता है कि बहुत ही लो विटामिन ए रहता है, मेनली वो कार्बोहाइड्रेट्स है। लेकिन राइस के साथ प्रॉब्लम ये है कि द राइस इज़ अ स्टार्ची सीड and starchy seed have low lipid content, and due to low lipid content this carotenoid accumulation does not take place. तो यहाँ पर क्या होता है कि लिपिड एक्यूमुलेशन जो है वो सिर्फ उन टिश्यूज़ में होता है जहाँ पर कि कैरोटीनॉइड एक्यूमुलेशन उनमें होता है जहाँ की लिपिड एक्यूमुलेशन हो चुका है, जहाँ पे लिपिड्स आता है। क्योंकि हमें पता है कि राइस में ऐसा नहीं है तो हम लोग दूसरे प्रोसेस से चलते हैं। हमें ये पता रहता है कि राइस के लीव्स में ये जो बीटा कैरोटीन बनाने का जो पाथवे है, दैट होल पाथवे इज़ प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द राइस plant. If it is activated in grains also, then we can get beta carotene in grains also, and beta carotene is the precursor for producing vitamin A in our body. तो इसी पे यही होल कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से हम लोग ये जो बीटा कैरोटीन है यहाँ ग्रेन्स में भी ला सके। तो उसके लिए पाया गया कि ये जो पाथवे मिसिंग था ग्रेन्स में, इसमें अगर हम लोग दो चीज़ें ऐड करें, दो जीन्स ऐड करें, वन वाज फाइटोइन सिंथेज एंड सेकेंड वाज फाइटोइन डीसैचुरेज। तो ये दो जीन्स अगर हम लोग इंड्यूस कर देते हैं राइस प्लांट में तो क्या हो जाएगा कि ग्रेन्स में भी अब बीटा कैरोटीन सिंथेसाइज होने लगेगा। तो फाइटोइन इज़ अ कलरलेस कैरोटीन और बैक्टीरियल CRT1 सिंगल और सिंपलर रहता है, इसलिए बैक्टीरिया से हम लोगों ने ये फाइटोइन जो डीसैचुरेज था वो लेने का सोचा यहाँ पर। अब इसके बाद जैसे ही ये पाथवे स्टार्ट हो जाएगा ग्रेन्स में, तो ग्रेन्स में बीटा कैरोटीन फॉर्म होने लगेगा और जब भी ये गोल्डन राइस, ये बीटा कैरोटीन वाला राइस इनटेक किया जाएगा तो इट विल फॉर्म विटामिन ए इनसाइड द बॉडी. The precursor is inserted in the grain. Precursor is taken with the help of golden rice, and that precursor goes inside the body, and inside the body the vitamin A is synthesized naturally. तो ये पूरा process है. This is the whole pathway of synthesizing beta carotene. We will see it is isopentyl diphosphate, 2-geranyl pyrophosphate, then phytoin, then zeta carotene, then lycopene, and finally beta carotene. That is the precursor for provitamin A and vitamin A. यहाँ अगर हम लोग ठीक से देखें तो ये जो enzymes हैं, you see
geranyl pyrophosphate synthase, phytoin synthase. These four enzymes, phytoin synthase, phytoin desaturase, zeta carotene desaturase and lycopene beta cyclase, these are missing in the grains of rice. तो राइस ग्रेन्स में ये जो एंजाइम्स हैं ये मिलते नहीं हैं, इसीलिए क्या होता है कि ये जो सिंथेसिस है ये पाथवे ये ब्लॉक हो जाते हैं और यहाँ पर कोई भी बीटा कैरोटीन फॉर्म नहीं होता है. बट इफ़ वी इंसर्ट these enzymes or the genes responsible for these enzymes into rice, then we can definitely have beta carotene in the grains. And for this डैफोडिल या वीट से लिया जाता है फाइटोइन सिंथेज, और बैक्टीरिया एक है इरविनिया जिससे कि फाइटोइन डीसैचुरेज लिया जाता है. ये जो दो बाकी की चीज़ें हैं बाद में पता चला हमें कि जीटा कैरोटीन डीसैचुरेज और लाइकोपिन बीटा साइक्लेज की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है. दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट two enzymes are phytoin synthase and phytoin desaturase. These two enzymes are sufficient to provide beta carotene in the rice grains. So what are the steps in making golden rice? Number one, gene isolation. So जो पहला सबसे पहले एफर्ट हुआ था उसमें क्या हुआ था, डैफोडिल प्लांट से जीन लिया गया था फाइटोइन सिंथेज का, अभी जो दो बताए, और फाइटोइन डीसैचुरेज लिया गया था कहाँ से, बैक्टीरिया से, फ्रॉम इरविनिया. The second step is vector mediated recombination where agrobacterium was taken and agrobacterium का ये जो TI प्लाज्मिड है, इस TI प्लाज्मिड में ये जो T आर्म है इसमें ये लोकेट कर दिया गया था, दोनों का जो जीन्स जो आइसोलेशन किया गया था उसको लिया गया था. नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ दैट जीन्स इनटू राइस एंडोस्पर्म. तो एग्रोबैक्टीरियम को ग्रो करवाया गया था पेट्री डिश एंड द राइस एम्ब्रियोज वर ऑल्सो प्रेजेंट इन दैट पेट्री डिश. सो एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्टेड द एम्ब्रियोज and they transferred the genes, both the genes, to the endosperm of rice grain. And as a result we got the transgenic rice plant. तो ट्रांसजेनिक राइस प्लांट जैसे हम लोगों को मिलता है, हम लोग क्या करते हैं उसको दूसरे प्लांट से क्रॉस करवाते हैं ताकि वो क्रॉसिंग के साथ वो जो जीन्स है वो दूसरे में चले जाओ. इस तरह से वी कैन मेक दिस गोल्डन राइस. ईच एंड एवरी वेराइटी कैन बी टर्न्ड इनटू अ गोल्डन राइस. सो 1984 में ये आइडिया डेवलप हुआ था और 1999 में टीम ने सक्सेस ले लिया था जिसमें कि दो इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, पीटर बेयर एंड इंगो पोर्ट्रिकस. In 1999 they established that carotene can be produced in rice grain. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, बहुत रिसर्च हुआ इसके पीछे, एंड फाइनली दे फाउंड दैट टू जीन्स फाइटोइन सिंथेज short form PSY and phytoin desaturase CRT1 can do the work and lycopene cyclase was not needed. अब जो ग्रीन गोल्डन राइस 1 था उसका जो फाइटोइन सिंथेज था that was from daffodil plant and the plant on which they worked was japonica variety round grain. लेकिन इतने एफर्ट के बाद भी कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात थी दैट इट वाज नॉट गिविंग अ स्टैंडर्ड वैल्यू, इट वाज नॉट गिविंग अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ कैरोटीनॉइड और कैरोटीन इन द डाइट. जो भी डाइट गोल्डन राइस 1 का ले रहे थे उसमें कोई भी सफिशिएंट अमाउंट में कैरोटीनॉइड या कैरोटीन प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे. एज अ रिजल्ट इट वाज इनएफिशिएंट टू गिव नरिशमेंट. जिस विटामिन ए के लिए ये लोग इतने काम कर रहे थे, इतनी बातें हो रही थी कि हाँ अब ये विटामिन ए विल बी इन द बॉडी, लेकिन ऐसा कुछ भी सिंथेसाइज नहीं हुआ क्योंकि उसका जो प्रिकर्सर था, जो प्रो विटामिन ए था, वही ठीक से फॉर्म नहीं हो पा रहा था क्योंकि कैरोटीनॉइड की मात्रा जो है वो बहुत कम थी. सो दे स्टेप फॉर golden rice 2
And in this case, lot of research again went and they found that rice and maize genes were more suitable for rice than the daffodil genes. तो डैफोडिल से जो फाइटोइन सिंथेज लिया गया था, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे? मेज के फाइटोइन सिंथेज से. एंड एज अ रिजल्ट इट इन्हांस्ड द टोटल कैरोटीनॉइड प्रोडक्शन इन राइस. और जो कैरोटीन था वो भी बढ़ गया. अब वो जो 1.6 म्यूग्राम्स हम लोग देख रहे थे गोल्डन राइस 2 में, इट हैज़ इंक्रीज टू 37 म्यूग्राम पर ग्राम कैरोटीनॉइड्स. और उसमें भी ये सबसे अच्छी बात है कि ये 32 ग्राम जो है वो पूरा बीटा कैरोटीन है. इसका मतलब ये बहुत इफ़िशियंट है. अब हम लोग कह सकते हैं कि this is a typical diet, DIET, it should be diet. A typical diet containing golden rice 2 has a great potential to help alleviate विटामिन ए डिफिशियंसी इंड्यूस डिजीज़. अब हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, ये जो गोल्डन राइस 2 है ये बहुत ही अच्छा है और हम लोग इसको सेफ़ भी मानते हैं. इट इज़ ऑल्सो सेफ़. हमें कोई भी नया मेटाबोलाइट इस तरह का नहीं मिलता है जो कि हार्म कर सकता है ह्यूमन बॉडीज़ को, या फिर हम लोग इस किसी भी तरह से इसको मना कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड there are many people or many organizations opposing, NGOs opposing this golden rice and the whole genome genetic modified organism. But this rice is good. The main problem with this rice is it is expensive. अब सबसे बड़ी बात जो पॉवर्टी के लिए शुरू किया गया था कि पुअर पीपल को ये मिले, अगर ये एक्सपेंसिव होगा तो ये पुअर पीपल को कैसे मिलेगा. इसीलिए नाउ द साइंटिस्ट आर अगेन दे आर रिसर्चिंग टू मेक इट लेस एक्सपेंसिव और टू मेक इट अफोर्डेबल बाय कॉमन पीपल. थैंक यू सो मच.